इस खरीफ सीजन में बुल्ढाना जिले में कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सावधानी न बरतने से अब तक 39 किसान जहर के शिकार हो चुके हैं। वहीं लोनार तालुका के एक किसान की सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई। जिला कृषि विभाग ने किसानों से कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। इन दिनों खरीफ सीजन में कपास और अरहर सहित फलों की फसलों पर बड़े पैमाने में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन छिड़काव करते समय सावधानी की अनदेखी किसानों के लिए खतरा साबित हो रही है। बुल्ढाना जिले में 1 अप्रैल से अब तक 39 किसान जहर के शिकार हो चुके हैं। सभी किसानों का जिला सामान्य अस्पताल में इलाज किया गया और अब उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इसी बीच लोनार तालुका में एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहा था, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। किसान को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस स्थिति को देखते हुए जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी मनोज कुमार ढगे ने किसानों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हमेशा मास्क और दस्ताने पहनकर करें, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े इस्तेमाल करें और दवा छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करें ताकि धूप और हवा से जहरीली गैसों का असर न बढ़े। शेतकरी बांधवांनी विशेष करून सोयाबीन पिकामध्ये ज्यावेळेस आपण फवारणी करतो तर त्यावेळी गुडघ्यापर्यंतचे जे गमबूट आहे ते वापरणं आवश्यक आहे। हातामध्ये ग्लोव्ज वापरणं आवश्यक आहे। त्याचबरोबर फवारणी करताना हातामध्ये एखादी काडी किंवा एखादी लाकूड घेऊन त्याच्या आधारे थोडंसं चाचपणी करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून असं काही सर्पदंशाच्या आणि त्याच्यामुळे जीवितहानीच्या घटना घडणार नाही। त्याच वेळेबरोबर जी काही औषध फवारणी करतो त्यावेळी मास्क, त्याच्यानंतर डोक्यावर कॅप असेल आणि औषध फवारणी करतेवेळी जे काही तंबाखू असेल किंवा पाणी असेल, हे हाताची चांगल्या प्रकारे स्वच्छता केल्यानंतर किंवा चांगल्या साबणाने हात धुतल्यानंतरच ते वापरणं किंवा पाणी पिणं योग्य आहे।